नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, ये क्लास होती है अपनी मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स में अपना टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि के अपन ने काफ़ी कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए थे। आज चलते हैं अपन आगे। नेक्स्ट एक चीज़ आती है कि दो वस्तुएं प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है। दो अलग अलग वस्तुएं हैं, दोनों का क्रय मूल्य समान है। एक को x% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी को x% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, दो वस्तुएं हैं, दोनों का क्रय मूल्य समान है, सीपी समान है। एक को x% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को x% हानि पर बेचा जाता है। तो न लाभ होगा न ही हानि होगी। अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगी, दो वस्तुएं, प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है, एक को x% लाभ पर बेचा जाता है, एक को x% हानि पर बेचा जाता है। तो टोटल लाभ या फिर हानि बताओ। तो उसमें ना लाभ होगा ना हानि होगी। कैसे? जैसे मान लो दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों का क्रय मूल्य समान है, तो 100 रुपये मैंने क्रय मूल्य ले लिया, 100 में खरीदा इसको भी और इसको भी 100 में खरीदा। इस पर 20% लाभ होता है और इस पर 20% हानि होती है। तो 100 में खरीदा है, 20% लाभ होगा तो 120 में बेचूंगा, और 100 में खरीदा है, 20% हानि हो रही है तो 80 में बेचूंगा। ठीक है, ये तो क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है। तो 100 और 100 दोनों का क्रय मूल्य 200 हो जाएगा। भाई दो वस्तुएं 100 रुपए की, तो दोनों का क्रय मूल्य हो गया 200 और विक्रय मूल्य कितना हुआ 120 प्लस 80, ये भी 200। तो 200 में खरीदा, 200 में ही बेच दिया, तो न लाभ होगा न हानि होगी। इस पे एक क्वेश्चन करेंगे अपन। इसको भी मिटा देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि दो वस्तुएं प्रत्येक को 120 रुपए में खरीदा जाता है। एक पर 20% लाभ होता है तथा दूसरी पर 20% हानि होती है। तो टोटल लाभ या फिर हानि परसेंटेज बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि दो अलग अलग वस्तुएं हैं, 120 रुपए, दोनों का क्रय मूल्य कितना है 120, समान क्रय मूल्य है, और एक को 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, एक को 20% हानि पर बेचा जा रहा है। तो जैसे एक वस्तु है 120 रुपए की और दूसरी है 120 रुपए की, दोनों का क्रय मूल्य समान है, सीपी समान है दोनों का। इसको 20% लाभ पर बेचूंगा, इसको 20% हानि पर। तो 20% लाभ पर बेचूंगा तो 120 का 120% हो जाएगा। 20% लाभ होता है तो 120% करते हैं, और हानि पर बेचूंगा तो 120 का 80% हो जाएगा। 120 का 20% कितना होता है 120%, जीरो से 2 जीरो कट के 12 गुणा 12 144 होता है, 12 का स्क्वायर। 2 जीरो से यहां भी 2 जीरो काट दो, 12 अट्ठे 96। एक को तो 144 रुपए में बेच दिया, एक को 96 रुपए में बेच दिया। अच्छा, दोनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 240। एक इसका 120 है, इसका 120 है, दोनों का 240 हो गया। 240 में खरीदा इसको, एक को 20% लाभ पर बेच दिया तो 144 में बेच दिया, एक को 20% हानि पर बेच दिया तो 96 में बेच दिया। तो 144 प्लस 96
ये कितना हो गया, 4 उसको देंगे तो 140 और 100 240, 240 में ही खरीदा है, 240 में ही बेच रहे हैं, तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। ठीक है, यहां से पॉइंट क्या पकड़ना है कि एक तो क्रय मूल्य समान है, सीपी समान है, और दूसरी चीज जो लाभ हो रहा है वो भी 20% है, जो हानि हो रही है वो भी 20% है, मतलब x परसेंट ही है, चेंज नहीं हो रहा है, 20 या 30 नहीं हो रहे हैं, 20-10 नहीं हो रहे हैं, 20 ही है दोनों में, 20% का ही लाभ है, 20% की हानि है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट चीज क्या आती है, दो वस्तुएं, फिर से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। उस बार पिछली में क्या था, क्रय मूल्य समान था, इस बार विक्रय मूल्य समान है। एक को x% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी को x% हानि पर बेचा जाता है। तो टोटल लाभ या फिर हानि परसेंटेज बताओ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें विक्रय मूल्य समान हो, मतलब समान कीमत पर बेचा जा रहा है और एक पर x% लाभ हो रहा है, एक पर x% हानि हो रही है, तो टोटल होता है x² बट्टे 100% की हानि। ठीक है, विक्रय मूल्य समान होना चाहिए और जो परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि है वो सेम होनी चाहिए, तो ये हो जाता है x² बट्टे 100 की हानि। इस पे देखते हैं अपन एक दो एग्जाम्पल। जैसे दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, एक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो टोटल लाभ या फिर हानि परसेंटेज बताओ। तो करना क्या है, अब इसमें दिया हुआ है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक को 20% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो जो परसेंटेज दिया हुआ है ना 20%, उसका स्क्वायर बट्टे 100, 20 का स्क्वायर बट्टे 100, इतने परसेंट की हानि होगी। इसको करते हैं तो 20 गुणा 20, स्क्वायर को 20 गुणा 20 लिख दूं, ये नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4% की हानि हो गई। ठीक है, अब यहां पे कई बार जैसे विक्रय मूल्य समान है, इसकी जगह ऐसे भी दे दे कि विक्रय मूल्य 500 है या विक्रय मूल्य 800 है, बस अपने को ये देखना कि विक्रय मूल्य समान है, एक पर लाभ हो रहा है उतना ही और दूसरी पर उतना ही हानि हो रही है, तो कुछ नहीं करना, बस जो परसेंटेज दिया हो उसका स्क्वायर बट्टे में 100, तो ये आ जाएगा 4% की हानि। अब यही क्वेश्चन होता और इसमें 20% की जगह 30% दे देता, सेम क्वेश्चन होता और 30% दे देता कि 30% लाभ हो रहा है और दूसरी पर 30% हानि हो रही है। कुछ नहीं करना, 30 गुणा 30 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 9% की हानि। ठीक है, यहां तक अपन ने दो चीज पढ़ ली,
एक पढ़ी थी कि सीपी समान हो, क्रय मूल्य समान हो और x% की हानि और लाभ दोनों हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है, सेम परसेंटेज है और सीपी समान है, क्रय मूल्य समान है, तो नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। अगर एसपी समान है, विक्रय मूल्य समान है और x% का ही प्रॉफिट हो रहा है और x% की लॉस हो रहा है, तो क्या करना है, x² बट्टे 100% की हानि। दो चीज पढ़ ली, एक में क्रय मूल्य समान था, एक में विक्रय मूल्य समान था, दोनों में x% है, प्रॉफिट भी उतना ही हो रहा है, लॉस भी उतना ही हो रहा है। तो अगर क्रय मूल्य समान है तो कोई चेंज नहीं होगा, विक्रय मूल्य समान है तो x² बट्टे 100 की हानि हो जाएगी। अब नेक्स्ट चीज अपन पढ़ेंगे कि जैसे सीपी दे दिया मेरे को, क्रय मूल्य समान है पर ये परसेंटेज अलग अलग दे दिए कि 20% का लॉस हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, तो ये अलग अलग परसेंटेज दिए हो, तब कैसे करेंगे इनको अपन। तो नेक्स्ट चीज आती है कि वही दो वस्तुएं प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है, एक को x% लाभ या फिर हानि पर बेचा जाता है, दूसरी को y% लाभ या फिर हानि पर बेचा जाता है। तो कुल लाभ या फिर हानि परसेंटेज बताओ। क्या कर रहा है कि प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है, वही दो चीजें, दोनों का क्रय मूल्य समान है, यहां पे सीपी समान है पर परसेंटेज अलग अलग है, या x% का या तो लाभ होगा या हानि होगी, और दूसरी में भी y% का लाभ या फिर हानि होगी। यहाँ पे परसेंटेज अलग अलग आ गया, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो इसमें करना क्या है, क्रय मूल्य समान है, एक में x% का चेंज हो रहा है, एक में y% का चेंज हो रहा है, या तो लाभ या फिर हानि, तो प्लस माइनस x टोटल लाभ या फिर हानि परसेंटेज बराबर होगा प्लस माइनस x प्लस माइनस y बट्टे 2। कैसे होगा, यहां पे अगर प्लस होगा, अगर लाभ होगा तो प्लस, हानि होगी तो माइनस। जैसे दो वस्तुएं दे दी, क्रय मूल्य समान है, एक में x% का लाभ हो रहा है तो x को प्लस का लेंगे, x% की हानि हो रही है तो x को माइनस का ले लेंगे, y% का लाभ हो रहा है तो y को प्लस का ले लेंगे, y% की हानि हो रही है तो माइनस का ले लेंगे, और दो संख्याएं हैं, दो परसेंटेज है तो नीचे 2 लगा देंगे। अब ये सेम चीज अगर 3 हो कि तीन संख्याएं हैं, प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है, एक पर x% का चेंज हो रहा है, लाभ या फिर हानि, एक पर y% का और एक पर z% का, उसमें भी कुछ नहीं करना, वही प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस z और बट्टे में 3, यहाँ पे 3% आ गए तो 3 लगा देंगे, लाभ होगा तो प्लस वाला लेंगे, हानि होगी तो माइनस वाला लेंगे। अब ये कैसे करेंगे, इसको एक बार एग्जांपल देखते हैं इस पे अपन। जैसे दो वस्तुएं में से प्रत्येक को 150 रुपए में खरीदा गया, खरीदा गया मतलब सीपी है, क्रय मूल्य समान है, एक को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 10% हानि पर बेचा गया। तो कुल लाभ
या फिर हानि परसेंटेज बताओ। दो वस्तुएं, प्रत्येक को 150 रुपए में खरीदा गया, तो क्रय मूल्य समान हो गया, 150 में खरीदा दोनों को। एक को 20% लाभ पर बेच दिया और दूसरी को 10% हानि पर बेच दिया, तो कुल लाभ या फिर हानि जो भी हो रहा है बताओ। तो इसमें क्या करना है, वही 20% का लाभ है तो प्लस का कर दूंगा 20 को, और 10% की हानि है तो माइनस का 10, और बट्टे में 2% ये तो 2 का भाग लगा दूंगा, तो ये आएगा 10/2, 5% का लाभ। अगर ये प्लस में आए तो लाभ, अगर ये माइनस में आता तो हानि हो जाती। अब जैसे मैं इसका एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं कि 5% का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्रॉस चेक कैसे करूंगा, वही 150 की है एक, तो 150 और 150 दो वस्तुएं हैं, इसको भी 150 में खरीदा, इसको भी 150 में खरीदा, इस पे 20% का लाभ हो गया, 20% का लाभ, तो 150 का 120% निकालेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। इस पे 20%, 10% की हानि हो गई, 10% की हानि होगी तो क्या करेंगे, 150 का 90% निकालेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 12 को 15 से गुणा करेंगे, तो 15 दूनी 30, 0 3 और 15 1 15 और 3 18, 180, और इसमें भी 2 0 से 2 0, 12 नमा 135। एक को 180 में बेच दिया, एक को 135 में बेच दिया, खरीदा दोनों को 150 में था, तो 150 में खरीदा, तो मैं कह सकता हूं 300 रुपए में खरीदा मैंने दो वस्तु, 300 में खरीदी, एक को 20% लाभ पर बेच दिया तो 180 में बेच दिया, और एक को 10% हानि पर बेचा तो 135 में बेच दिया। इनको जोड़ूंगा मैं, 180 प्लस 135, तो ये आ जाएंगे 20, इसको देंगे 200, 300 और 315। अच्छा 300 में खरीदा है और 315 में बेच दिया, 300 में खरीदा था 315 में बेच दिया, तो फायदा कितने का हो गया, 15 का फायदा हो गया, तो 15 का लाभ हो गया। कितने पे हुआ, क्रय मूल्य पे, हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात करेंगे, तो 300 और गुणा 100, ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये 3 से 15 कट गया 5 बार, और ये आ गया 5%, तो वही आ रहा है 5%, उससे भी 5% ही आ रहा था, लेकिन इससे मेथड कितना लंबा हो गया, तो इतना लंबा नहीं करना आपने को, सीधा आंसर देना है कि यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, और क्रय मूल्य समान है, तो 20 प्लस का लाभ वाला और हानि वाला माइनस का, बट्टे में 2, ये आ जाएगा 10/2, 5% का लाभ। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन होता है ये, यहाँ पे 2 की जगह 3 वस्तुएं होती, और ये बोल देता कि 3 वस्तुएं, तीनों को 150 रुपए में खरीदा जाता है, एक को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर, और तीसरी को 15% लाभ पर बेचा जाता है। 3 वस्तुएं हैं, तीनों को 150 में खरीदा गया, एक को 20% लाभ, दूसरी को 10% हानि, और तीसरी को 15% लाभ पर बेच दिया गया, तो टोटल लाभ या फिर टोटल हानि जो भी हो रहा है बताओ। तो क्या करेंगे, 20 लाभ हो रहा है तो प्लस का, हानि हो रही है 10 की तो माइनस का 10, फिर तीसरी संख्या है 15% का लाभ हो रहा है तो प्लस का 15, और भाग दे देंगे 3 का। 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 30 और 35, 35 में से 10 घटाएंगे, 25/3 परसेंटेज लाभ, प्लस का आ रहा है ना तो लाभ, अगर माइनस का आता तो हानि हो जाती। जैसे मान लो ये 15% लाभ की जगह तीसरी संख्या में भी 15% हानि होती, तो हानि होती तो यहां 15 माइनस का आता, फिर तो 10 और 15, 25 माइनस का और 20 प्लस का, 5 बचता,
तो ये आ जाता 5/3% की हानि। भाई -5/3 आता ना यहाँ पे, 20 में से 25 घटाते तो ये आता -5/3। और -5/3 का मतलब ही क्या होता है, 5/3% की हानि। तो ये हो गई तीसरी चीज। पहली चीज में क्या पढ़ा था, क्रय मूल्य समान है और लाभ और हानि हो रहा है वो प्रतिशत भी समान है। दूसरी चीज पढ़ा था विक्रय मूल्य समान है और प्रतिशत लाभ और हानि दोनों समान है। तीसरी चीज पढ़ ली कि क्रय मूल्य समान है, हानि और लाभ का परसेंटेज अलग अलग दिया हुआ है, तब कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब चौथी चीज क्या आती है अपनी, वही दो वस्तुएं प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, एक को X% लाभ या फिर हानि पर बेचा जाता है, दूसरी को Y% लाभ या फिर हानि पर बेचा जाता है। तो कुल लाभ या फिर हानि परसेंटेज बताओ, या फिर सीपी बताओ। क्रय मूल्य भी पूछ लेता है इसमें। तो ये क्या चौथी चीज है ये अपनी, तीन चीज अपन ने पढ़ ली। पहली में क्रय मूल्य समान था और परसेंटेज समान था, दूसरी में विक्रय मूल्य समान था और परसेंटेज समान था, तीसरी में क्रय मूल्य समान था और परसेंटेज अलग अलग थे, और ये चौथी है इसमें विक्रय मूल्य समान है और परसेंटेज अलग अलग है। एक में X% का चेंजमेंट हो रहा है, एक में Y% का चेंजमेंट हो रहा है, या तो लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है। तो इसको कैसे करेंगे अपन, इसमें कुल लाभ हानि पूछ सकता है और क्रय मूल्य भी पूछ सकता है। भाई विक्रय मूल्य समान है ना, क्रय मूल्य पूछ सकता है, तो कैसे करेंगे इसको हटा देता हूं एक बार, क्योंकि इसकी प्रोसेस थोड़ी सी लंबी चलती है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि दो वस्तु में से प्रत्येक को 360 रुपए में बेचा जाता है। एक पर 20% का लाभ होता है तथा दूसरी पर 25% की हानि होती है। तो कुल लाभ या फिर हानि ये बताओ और क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि दो चीजें हैं अलग अलग, दो वस्तु है और 360 में बेचा जाता है दोनों को, एक पर 20% का लाभ हो रहा है, एक पर 25% की हानि हो रही है। तो टोटल लाभ या फिर हानि बताओ। तो इसमें क्या करेंगे, पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु, ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, SP 360 है, इसका भी SP 360 है। विक्रय मूल्य समान है, इसको भी 360 में बेच रहे, इसको भी 360 में बेच रहे। ठीक है यहां तक। अब क्या बोल रहा है कि पहली पर 20% का लाभ होता है, तो इस पे 20% का लाभ हो रहा है। मैंने मान लिया इसका क्रय मूल्य था 100%। भाई कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, अपन खरीद रहे हैं वो 100% है और 20% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120%। भाई 100 में खरीदा, 20 का लाभ हो रहा है, मतलब विक्रय मूल्य 120, तो 120% आ गया इसका विक्रय मूल्य, और 120% का मान ही कितना है 360। 120% का मान 360 है, क्रय मूल्य का मान 100 है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो 100 का मान ज्ञात करना है। 120 का मान दिया हुआ है मेरे को 360। इसमें किसी को दिक्कत थोड़ी, बस यहां तक ही है इंपॉर्टेंट काम, इसके बाद में कुछ नहीं बचता, फिर तो कैलकुलेशन बचती है। मैंने किया क्या, क्रय मूल्य था 100%,
ये मैंने माना था, और इसमें दिया हुआ कि 20% का लाभ हो रहा है और विक्रय मूल्य 360 है, तो 120% का मान ही तो 360 हो गया, और 100% है क्रय मूल्य, तो 100% का मान ज्ञात करूंगा। 120 का मान दिया हुआ 360, 0 से 0 कट गया, 12 3 36, 300 आ गया, ये आ गया सीपी क्रय मूल्य। ठीक है, तो पहली संख्या का सीपी कितना आ गया? 300। 300 में खरीदा था इसको, ठीक बात। अब दूसरी पे चलते हैं। 360 में बेचा है और कह रहा है कि 25% की हानि हो रही है, तो मैं मान लेता हूं कि सीपी इसका भी 100% था। भाई जो खरीदते हैं वो अपने आप में 100% ही होता है। 25% की हानि पर बेच दिया इसको, तो एसपी कितना हो गया? 75% हो गया। और मैं कह सकता हूं 75% का मान ही 360 दिया हुआ है मेरे को। यहां तक क्लियर है? 75% का मान 360 है और ये 100% का मान ज्ञात करना है क्रय मूल्य का, तो 100 का मान ज्ञात करना है, 75 का मान दिया हुआ है 360। कोई दिक्कत? इसको मैं काट दूंगा, 100 को 25 से काट दूंगा, ये 4 बार, ये 3 बार, इसको काटूंगा 1 2 0, तो 120 गुणा 4, 12 चौक 48, 480। ये आ गया दूसरी वस्तु का सीपी 480। तो यहां तक मैंने क्या देखा? यहां तक मैंने ये चीज देखी कि पहली वस्तु को 360 में बेचा गया था, 20% लाभ पर बेचा गया था, तो क्रय मूल्य कितना था? 300 था। दूसरी वस्तु को 360 में बेचा गया था पर 25% की हानि पर बेचा गया था, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 480 हो गया। दोनों चीजें निकाल ली। अब पहली संख्या को 360 में बेचा, दूसरी को भी 360 में बेचा, तो 720 रुपए में तो बेचा है दोनों को। दोनों को कितने में बेचा? 720 रुपए में। खरीदा कितने में? पहली का सीपी है 300 प्लस दूसरी का सीपी 480। पहले को 300 में खरीदा, दूसरे को 480 में खरीदा। इनको मैं जोड़ूंगा तो 300 और 400 700, और 780 में खरीदा। अब भाई यहां पे मेरे को एक चीज तो पता चल रही है कि 480 में खरीदा है, सॉरी 780 में खरीदा है, 720 में बेचा है, तो होगा तो लॉस ही, हानि होगी। कितने की होगी? 780 में खरीदा, 720 में बेच दिया, 60 रुपए की हानि हो गई। ठीक है, 60 रुपए की हानि हो गई। कितने पे? 780 पे। भाई खरीदा तो 780 में ही था, तो 60 रुपए की हानि हुई। खरीदा कितने में? 780 में। क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालेंगे, गुणा 100। ये 0 से 0 कट गया, ये 6 से 1 बार और 3 बार कट गया, तो ये आ गया 100/13। 13 7 91, 9 बच जाएगा, तो 7 सही 9/13। 7 सही 9/13% की हानि हो गई। थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन, लेकिन इंटरेस्टिंग था समझने में। अब यहां पे पूरा डाटा लिखा हुआ है। अगर लाभ या टोटल लाभ या हानि पूछे तो 7 सही 9/13% की हानि। अगर टोटल सीपी पूछे तो 780। भाई 780 में ही तो खरीदा था, एक को 300 में खरीदा, एक को 480 में खरीदा, तो 780 में खरीद लिया। लाभ और हानि यहां पे आ गया कि 7 से ही 9/13 की हानि हो गई। ठीक है, अच्छे से बारीकी से समझना इस क्वेश्चन को। इस पे एक क्वेश्चन और करेंगे अपन। ये थोड़ा सा लेंथी टाइप है, 4 टाइप पढ़े अपन ने, ये थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 2 मशीन है, प्रत्येक को 52,000 रुपए में बेचा जाता है। 52,000 रुपए दोनों का
विक्रय मूल्य है 1 पर 30% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि होती है। तो मेरे को सीपी बताओ एक तो, और एक कुल लाभ या फिर हानि बताओ, कुल लाभ या हानि परसेंटेज। दो चीज निकालनी है, एक तो सीपी निकालनी है, क्रय मूल्य निकालना है, और दूसरी चीज है कुल लाभ या फिर हानि परसेंटेज निकालना है। दो मशीनें हैं, 52,000 में बेचा जाता है, दोनों को अलग अलग, दोनों को 52,000 रुपए में बेचा जाता है। एक पर 30% का लाभ, दूसरी पर 20% की हानि। तो मैं लिख लूंगा पहली मशीन और ये दूसरी मशीन। एसपी कितना है? 52,000 है दोनों का, दोनों को 52,000 रुपए में बेचा जाता है। फिर से वही बात, सीपी तो 100% ही होगा भाई, 100% में खरीदा गया और 52,000 में बेचा गया, और पहले पे 30% का लाभ हुआ, 30% है लाभ। तो मैं कह सकता हूं कि एसपी है वो 130% हो जाएगा भाई। 100 में तो खरीदा गया, 30% का लाभ हुआ, तो 130 हो जाएगा एसपी। तो 130% का मान ही 52,000 रुपए। और ज्ञात किसका करना है? सीपी का निकालना, 100% का मान निकालना है। तो 100 का मान ज्ञात करना है, 130% का मान दिया हुआ है 52,000। ये फॉर्मूला बहुत काम आता है, मैंने परसेंटेज में भी बताया था। दिया पूछा गया प्रतिशत, बट्टे में दिया गया प्रतिशत गुणा दिया गया मान। तो पूछा गया 100 का मान, दिया गया 130 का, और कितना? 52,000। तो ये आ जाएगा, 10 से 10 काट देंगे, और 13 चौक 52, ये 400, और 100 इधर, ये हो जाएगा 40,000। 40,000 क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया पहली मशीन का, कि पहली मशीन को 40,000 में खरीदा, 52,000 में बेचा, 30% का लाभ हो गया। यहां तक ठीक है। दूसरी मशीन का भी विक्रय मूल्य तो समान ही है, 52,000 रुपए ही है। तो क्रय मूल्य 100% मान लूं, लेकिन कह रहा है कि दूसरी पर 20% की हानि हो गई। तो हानि हो गई तो विक्रय मूल्य कितना? 80% होगा। यहां तक ठीक है। विक्रय मूल्य 80% होगा, और 80% का मान ही है 52,000। तो 80% का मान दिया हुआ है 52,000। 100% का मान ज्ञात करना है, तो 100 का मान ज्ञात करना है, ऊपर लिख दिया, 80 का मान दिया हुआ है नीचे लिख दिया, और 52,000 ये साइड में मान लिख दिया। जीरो से वही जीरो कट गया, या फिर इस जीरो को रहने दो, इस जीरो को काट दो, फिर 2 से काट दो, ये 5 बार, ये 4 बार। अब ये कट जाएगा 4 बार, 4 से 1 बार, फिर 3, 13,000 आ जाएगा। 13,000 को 5 से गुणा करेंगे तो 13 पंजे 65, 65,000। 65,000 क्या आया? दूसरी मशीन का क्रय मूल्य आया। ठीक है। अब यहां पर एक चीज आ गई मेरे पास, कि पहली मशीन को 52,000 में बेचा था, खरीदा कितने में था? 40,000 में। ये मैंने निकाल लिया यहां पे। ठीक। दूसरी मशीन को भी 52,000 में बेचा था, लेकिन खरीदा कितने में था? 65,000 में। ये भी मैंने निकाल लिया। यहां तक काम पूरा हो गया। अब मैंने देखा कि दो मशीन थी, 52,000 में बेचा गया, दोनों को 52 में। तो 52,000 गुणा 2 करूंगा तो 1,04,000 आएगा। ये आ गया टोटल एसपी भाई। टोटल क्रय वो विक्रय मूल्य आ गया 52,000 में, एक को बेचा था, दोनों को 1,04,000 में। पहली को खरीदा कितने में था? 40,000 में। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? पहली को 40,000 में खरीदा, दूसरी को 65,000 में खरीदा। तो 40,000 65,000, 1,05,000 हो गए क्या?
अब टोटल एसपी टोटल विक्रय मूल्य है 1,04,000, टोटल क्रय मूल्य है 1,05,000। तो यहां से ये चीज तो पता चल रही है कि क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हानि होगी। भाई 1,05,000 में खरीदा, 1,04,000 में बेच दिया, तो हानि होगी, ऑब्वियस सी बात है। पर कितनी होगी? 1,000 रुपए की, 1,000 रुपए की हानि हो जाएगी। अच्छा, हानि परसेंटेज निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे? सीपी पे, क्रय मूल्य पे याद करते हैं तो कर लेंगे अपन। हानि प्रतिशत निकालना है। हानि कितने की हुई है? 1,000 रुपए की। कितने पे हुई है? 1,05,000 पे, गुणा 100 परसेंटेज निकालने के लिए 1,230, 1,230, नीचे बचा 105 और ऊपर 100, 5 से काटूंगा तो 20/21% की हानि हो गई। ठीक है, क्लियर है। अब कुल लाभ और कुल लाभ या हानि पूछा था, तो 20/21% की हानि हो गई। एक चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज पूछी थी सीपी, टोटल क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 1,05,000 आ गया मेरे पास। 40,000 एक को खरीदा था, 65,000 में दूसरी को खरीदा था, तो टोटल सीपी कितना हो गया? 1,05,000। ठीक है, तो ये 4 चीजें पढ़ ली अपन ने आज। काफी बार इनमें से क्वेश्चन आता है कि विक्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान है, X% हानि, X% लाभ। तो ये 4 ही चीजें हैं इसमें, इस पैटर्न में 4 ही चीजें आती है कि या तो क्रय मूल्य समान होगा या विक्रय मूल्य समान होगा। ठीक है, या तो परसेंटेज सेम होगा या परसेंटेज अलग अलग होगा। तो ये 4 चीजें ये इसमें, ये चारों आज अपन ने पढ़ ली। इस क्लास को आप पढ़ना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, काफी इंपॉर्टेंट होगी ये क्लास आपके लिए। और आज अपन यहीं तक करेंगे, बाकी करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल। धन्यवाद।